एक प्लास्टिक सर्जन अपनी मर्डर्ड वाइफ का फेस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ट्रांसप्लांट करके जस्टिस की तलाश करती है। जब पीटीएसडी से पीड़ित एक हाइट ऑफिसर को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ एक मिसिंग गर्ल को भी ढूंढना पड़ता है, और जब एक यूएस रिटर्न्ड डॉक्टर को मेडिकल माफिया के खिलाफ सच्चाई साबित करने के लिए अपनी लाइफ पर खेलना पड़ता है, तब जन्म लेती हैं साउथ सिनेमा की सबसे कॉम्प्लेक्स और माइंड बेंडिंग क्राइम सस्पेंस थ्रिलर्स। आज पार्ट 11 में 10 ऐसी फिल्में जो साइकोलॉजिकल डेप्थ और रियलिस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। नंबर 10, ब्लैक, एक मिस्टीरियस ब्लैक थीम्ड साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो डार्क सीक्रेट्स और हिडन क्राइम्स के वेब में फंसे कैरेक्टर्स की कहानी है। जब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को एक सीरियल केस की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है तो वह एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी में फंस जाता है। फिल्म साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और क्राइम सिंडिकेट के थीम्स एक्सप्लोर करती है। नंबर 9, इरुधि पक्कम, एक तमिल थ्रिलर जो फाइनल मोमेंट्स की कहानी कहती है, जब एक कॉप को एक क्रूशियल केस सॉल्व करने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शॉकिंग रेवलेशन सामने आते हैं जो पूरे केस को ट्विस्ट देते हैं। टाइम प्रेशर और साइकोलॉजिकल टेंशन का ब्रिलियंट यूज किया गया है। नंबर 8, आठ थोटाकल, श्री गणेश के निर्देशन में यह तमिल क्राइम थ्रिलर कांस्टेबल सत्य की कहानी है जिसकी सर्विस रिवॉल्वर चोरी हो जाती है। जब उसी गन से मर्डर हो जाता है तो सत्या को अपनी इनोसेंस प्रूव करनी होती है। फिल्म पुलिस सिस्टम की करप्शन और ऑनेस्ट कॉप की स्ट्रगल्स को रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करती है। IMDb पर 8.1 रेटिंग पाने वाली ये क्रिटिकली अक्लेम्ड थ्रिलर है। नंबर 7, मुखाचित्रम, गंगाधर के निर्देशन में विकास वशिष्ठ और प्रिया वडलामनी की यह तेलुगु लीगल ड्रामा प्लास्टिक सर्जन राजकुमार की कहानी है जो अपनी वाइफ महाती से प्यार करता है। जब महाती की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो राज अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड माया को महाती का फेस ट्रांसप्लांट करके देता है। बाद में माया को पता चलता है कि राज ने महाती की हत्या की थी क्योंकि वह मैरिटल रेप करता था। माया सीक्रेटली एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में केस जीतती है और मैरिटल रेप के अगेंस्ट जस्टिस दिलवाती है। नंबर 6, यधा यधा हाय, दीपक के निर्देशन में वशिष्ठ सिम्हा की यह कन्नड़ एक्शन थ्रिलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन की कहानी है जो पीसफुल लाइफ जी रहा होता है। जब एक ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद अर्जुन को पता चलता है कि उसके फैमिली के साथ जो हुआ था वह एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी, तो वह रिवेंज की राह पर निकलता है। पावरफुल एनिमीज के अगेंस्ट इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस के साथ जस्टिस की लड़ाई लड़ता है। नंबर 5, प्रोजेक्ट जेड, कुमार के निर्देशन में संदीप किशन की यह साई-फाई थ्रिलर, मूल नाम मायावान, क्राइम इंस्पेक्टर कुमारन की कहानी है जो PTSD से पीड़ित है। जब शहर में मिस्टीरियस मर्डर्स होती हैं तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि एक डेड साइंटिस्ट प्रमोद ने मेमोरी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। वह अपनी मेमोरीज को नैनो ट्रांसमीटर्स के थ्रू दूसरे लोगों के ब्रेन में ट्रांसफर करके इमॉर्टल बनना चाहता है। कुमारन को इस डेंजरस साइंटिस्ट को रोकना होता है जो मल्टीपल बॉडीज में जंप कर सकता है। नंबर 4, पिज्जा 3, द ममी, मोहन गोविंद के निर्देशन में अश्विन काकुमानु की यह तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म नालन की कहानी है जो अपना रेस्तरां खोलना चाहता है। जब मिस्टीरियस मर्डर्स होती हैं और सुपरनैचुरल इंसिडेंट स्टार्ट होते हैं तो नालन को पता चलता है कि एक एंशंट ममी का स्पिरिट रेस्टोरेंट में हॉन्टिंग कर रहा है। कयाल नाम की ऐप डेवलपर इन्वेस्टिगेशन करती है और गोस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। नंबर 3, हिट दी फर्स्ट केस, शैलेश कोलानू के निर्देशन में विश्वक सेन की यह तेलुगु क्राइम थ्रिलर हिट होमिसाइड इंटरवेंशन टीम ऑफिसर विक्रम की कहानी है जो PTSD से पीड़ित है। जब कॉलेज स्टूडेंट प्रीति मिसिंग हो जाती है तो विक्रम को केस इन्वेस्टिगेट करना होता है। कॉम्प्लिकेशन तब बढ़ जाती है जब उसकी गर्लफ्रेंड नेहा भी डिसअपीयर हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि दोनों केसेस कनेक्टेड हैं। फिल्म में साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और पुलिस प्रोसीजर को रियलिस्टिक तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। IMDb पर 7.6 रेटिंग पाने वाली यह क्रिटिकली अक्लेम्ड थ्रिलर है जिसका हिंदी रीमेक भी बना। नंबर 2, हिडिंबा, अनिल कन्नेगांती के निर्देशन में अश्विन बाबू की यह तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर हैदराबाद में मिसिंग गर्ल्स के केस की कहानी है। पुलिस ऑफिसर आध्या और उसका एक्स लवर अभय इन्वेस्टिगेशन करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि सभी विक्टिम्स रेड ड्रेस पहनने वाली लड़कियां हैं। जब आध्या के फादर की भी सिमिलर केस में मौत हुई थी तो इन्वेस्टिगेशन केरला के फॉरेस्ट में ले जाती है जहां हिडिंबा नाम के ट्राइबल क्लैन का कनेक्शन मिलता है। शॉकिंग ट्विस्ट ये है
कि अभय ही असली किलर है जो चाइल्डहुड से कैनिबल है। नंबर 1, मई। S.A. भास्करन के निर्देशन में निकी सुंदरम और ऐश्वर्या राजेश की यह तमिल मेडिकल थ्रिलर US रिटर्न डॉक्टर अभिनव चंद्रन की कहानी है। जब एक युवा गर्ल मिसिंग हो जाती है और मेडिकल शॉप एम्प्लॉई की मौत के लिए अभिनव को ब्लेम किया जाता है तो पुलिस उसका चेस करती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मित्रा की हेल्प से अभिनव को पता चलता है कि बिहाइंड में मेडिकल माफिया का नेटवर्क है जो फेक मेडिसिन्स और ऑर्गन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व्ड है। इंस्पेक्टर मुत्तू इन्वेस्टिगेशन करते हुए डिस्कवर करता है कि मिसिंग गर्ल और मेडिकल रैकेट दोनों कनेक्टेड हैं। फिल्म रियल मेडिकल करप्शन को एक्सपोज करती है और दिखाती है कि कैसे इनोसेंट डॉक्टर्स को फ्रेम किया जाता है। दोस्तों, आज के पार्ट 11 में साउथ इंडियन क्राइम थ्रिलर्स ने साबित किया कि रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग और साइकोलॉजिकल डेप्थ का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल हो सकता है। मुखाचित्रम के मैरिटल रेप जस्टिस से मेई के मेडिकल करप्शन तक, एचआईट के PTSD कॉप से हिडिंबा के कैनिबल किलर तक, हर फिल्म सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है। सभी Amazon प्राइम, यूट्यूब, जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल हैं। कमेंट में बताइए कि कौन सा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आपको सबसे शॉकिंग लगा। पार्ट 12 का इंतजार करें।